विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, इसमें आपको बुक लेनी है नई बाल सुलभ माला पार्ट नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 9 लाल बहादुर शास्त्री जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम देखने वाले हैं पोएम नंबर 10। इसके लिए आपको पेज नंबर निकालना है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 54। पोएम नंबर 10, कविता मोटे लालाजी। पोएम फेट लालाजी। मोटे यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं फेट। जो लोग फेट होते हैं उसे क्या कहते हैं? मोटे। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एक जो यहाँ पे एक शख्स है उसका नाम है लालाजी। क्या है बच्चों? लालाजी। वो बहुत मोटे हैं और इसके बारे में यहाँ पे आपको पोएम दी है। कविता प्रवेश इंट्रोडक्शन। यह एक शिक्षाप्रद और हास्य कविता है। हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। ये बात की गई है यहाँ पे स्वच्छता के बारे में। हमें कहीं पे भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए और उसी के कारण ये जो यहाँ पे मोटे लालाजी है, यहाँ पे हास्य उत्पन्न होता है क्योंकि ये जो लालाजी है वो क्या करते हैं, खुद केला खाते हैं और केले का छिलका है वो रास्ते पे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसी केले का जो छिलका है उसके ऊपर उसका पैर आ जाता है और वो खुद गिर पड़ते हैं। यानी कि इसमें हमें हास्य के द्वारा एक सलाह दी गई है, सूचन दिया गया है कि हमें रास्ते पे कहीं या तो कहीं पे भी आसपास कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, उसको हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए क्योंकि उससे यहाँ पे तो बात हुई केले के छिलके की कि जिसकी वजह से ये गिर जाते हैं और उसको लगती है, लेकिन अगर हम कहीं पे भी कूड़ा डाल दे तो जो बीमारी उससे गंदगी फैलती है और गंदगी के बाद वहाँ पे मच्छरों का उपद्रव होता है और बाद में हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे सलाह दी है कि हमें इस तरह से कहीं पे भी कूड़ा नहीं फेंक देना चाहिए। अब हम देखते हैं पोएम। एक थे मोटे लालाजी, खाते थे मिठाई और केला। लालाजी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाकर छड़ी उठाई, छड़ी उठाकर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया। छिलके पर पैर पड़ते ही नीचे गिरे लालाजी धड़ाम। मुंह से निकला लालाजी के हाय हाय राम हाय राम। ये हमने पोएम का पठन किया। अब हम समझते हैं। एक थे मोटे लालाजी, खाते थे मिठाई और केला। एक जो लालाजी थे वो बड़े मोटे थे, यानी कि वो फैट थे। उसको मिठाई और केला बहुत पसंद था। तो वो एक बार रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जा रहे थे तो होता ऐसा है कि वो हाथ में अपने केला लेकर जो केला खाना चाहते थे तो वो क्या करते हैं, केले का जो छिलका है वो उतार कर रास्ते पे ही फेंक देते हैं। लाला जी ने केला खाया। केला खाते हैं और क्या करते हैं, केले की जो छिलका है वो नीचे वो फेंक देते हैं। केला खाकर मुंह पिचकाया। मुंह पिचकाना यानी कि जैसे वो जो अपना मुंह में कुछ भी भरा हुआ था वो नीचे थूक देते हैं तो उसे कहते हैं पिचकाया। तो वो अपना केला सबसे पहले तो खा लेते, बाद में थूक देते हैं। मुंह पिचकाकर छड़ी उठाई। अपने पास जो स्टिक थी वो उठा लेते हैं। छड़ी उठाकर कदम बढ़ाया। वो छड़ी उठाकर कदम बढ़ाना यानी कि चलने लगते हैं। क्या करते हैं, वो चलने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया। देखिए अब तो उसने जो आपने कहावत सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप खुद जो गड्ढा है वो खोदेंगे तो आप सबसे पहले तो आप ही उसमें गिरेंगे। अगर आपने गड्ढा खोदा है किसी और के लिए तो सबसे पहले तो आप ही गिरने वाले हैं क्योंकि आप ही उसके जो गड्ढा है उसके नज़दीक होंगे। तो उसी तरह से इन्होंने क्या सोचा कि कचरा है मैं कहीं पे भी फेंक दूँ, लेकिन ये जो कचरा है वो अपने ही पैरों पे आ जाता है। जब वो गिरते हैं तब उसको अपनी भूल मालूम होती है। मुंह पिचकाकर छड़ी उठाई, छड़ी उठाकर कदम बढ़ाया। वो चलने लगते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो कदम के नीचे यानी कि उसके पाँव के नीचे के जो केले का छिलका उन्होंने खुद फेंका था वो आ जाता है और छिलके पर पैर पड़ते ही नीचे गिरे लालाजी धड़ाम और वो वहाँ पे गिर जाते हैं। मुँह से निकला लालाजी के हाय राम हाय राम। बाद में वो उसको लगती है, वो नीचे गिरते हैं तो उसको लग जाती है और बाद में वो भगवान का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? हाय राम कि मुझे तो ज़ोर से लग गए। जैसे हमें कोई भी चोट पहुँचते तो हम या तो कहते हैं माँ या तो आप है भगवान, इस तरह से पुकारते हैं। उसी तरह से वो भी हाय राम इस तरह से बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको मोरल ये मिलता है कविता में से कि हमें कहीं पे भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, रास्ते पर हो या कहीं पे भी। जहाँ पे कूड़ादान हो वहाँ पे ही हमें
अपना जो कूड़ा है वो डालना चाहिए और आसपास सफाई रखनी चाहिए। आप अगर सफाई नहीं रखेंगे तो बाद में आपको ही नुकसान पहुंचने वाला है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में यहाँ पे फर्स्ट है मोटे यानी कि फैट, FAT फेट। केला यानी कि बनाना, BANANA बनाना। छड़ी यानी कि बेंत और उसे स्टिक भी कहते हैं, STICK स्टिक। हाय यानी कि दर्द या तो दुख से निकला हुआ शब्द। ओह जैसे हम कहते हैं ओ माँ, तो उसी तरह से जो हाय शब्द है वो इसी तरह से दुख या तो दर्द से निकला हुआ शब्द है। छिलका यानी कि फल के ऊपर का जो आवरण है, पील जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या तो स्किन ऑफ अ फ्रूट, जो फ्रूट की स्किन यानी कि उसका जो छिलका होता है उसे क्या कहते हैं, फल के ऊपर का आवरण। मिठाई यानी कि खाने की मीठी वस्तु, स्वीट्स जिसे हम स्वीट्स कहते हैं, SWEETS स्वीट्स। मुँह पिचकाया यानी कि टू ग्रीमेंस यानी कि उसकी स्पेलिंग क्या है, TO2GRIMSCE ग्रीम्स। कदम यानी कि स्टेप, STEPS स्टेप्स। धड़ाम यानी कि गिरने की जो आवाज़ होती है वो धड़ाम करके आती है, यह उसका क्या होता है, थूड़, THUD। तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में ये पोएम का हेडिंग देके ये पूरी पोएम है वो 1 टाइम लिखनी है, तथा ये जो ग्लोसरी यानी कि शब्दार्थ है वो भी 1 टाइम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम आते हैं अभ्यास पे। फर्स्ट यहाँ पे है मौखिक अभ्यास, ओरल एक्सरसाइज। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको ओरली यहाँ पे बोलने हैं, लेकिन अभी हम उसको नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि आप क्लासरूम में नहीं आ रहे हो, इसलिए हम ओरली तो आंसर क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, इसलिए ये जो क्वेश्चन आंसर है हम नोटबुक में ही लिखेंगे। आपको इस तरह से अपनी हिंदी की नोटबुक लेनी है और वहाँ पे हेडिंग डालना है, पोएम नंबर 10 कविता मोटे लाला जी, और अभ्यास का हेडिंग दीजिए। बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इस तरह से हेडिंग दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है लाला जी कैसे थे और क्या क्या खाते थे। क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, लाला जी कैसे थे और क्या क्या खाते थे बच्चों। तो आंसर लिखिए, लाला जी मोटे थे और वे मिठाई और केला खाते थे। ये आपने आंसर कंप्लीट कर लिया, लाला जी मोटे थे और वे मिठाई और केला खाते थे। आगे देखते हैं, लाला जी ने केला खाकर क्या किया। तो बच्चों लाला जी ने क्या किया था, लाला जी ने केला खाकर मुंह पिचकाया, यानी कि वो अपना मुंह में जो भी भरा हुआ है उसे वो थूक देते हैं। लाला जी ने केला खाकर मुंह पिचकाया। आगे देखते हैं ग, लाला जी कैसे गिर पड़े। लाला जी किस प्रकार से गिर पड़ते हैं, तो आंसर लिखिए, लाला जी केले के छिलके पर पैर रखने की वजह से गिर पड़े। वो किस तरह से गिर पड़ते हैं, केले के छिलके पर पैर रखने की वजह से वो गिर पड़ते हैं। और लास्ट यहाँ पे घन जो क्वेश्चन है वो रीड करती हूँ मैं। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों ये हमने पोएम में देखा कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। आंसर लिखिए, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए तथा कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग भी करना चाहिए। ये हमें इसमें मोरल मिलता है। तो ये बात हुई अभ्यास की। अभ्यास के हमने क, ख, ग और घ 4 क्वेश्चन आंसर देखे, जो कि आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम फिर से अपनी टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। इसमें आपको पेज नंबर निकालना है 56, लिखित अभ्यास राइटिंग एक्सरसाइज। नीचे लिखे वाक्यों का जवाब हाँ या तो ना में लिखिए। राइट यस और नो अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, कुछ सेंटेंस दिए है, सेंटेंस में राइट है वहाँ पे आपको हाँ लिखना है और जो रॉन्ग है वहाँ पे आपको ना लिखना है। नंबर 1 देखते हैं क, लाला जी ने केला खाया था, तो ये सही बात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। लाला जी ने केला खाया था, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हाँ। ख देखते हैं, लाला जी ने केला खाकर छिलका कूड़ेदान में फेंका था। तो बच्चों लाला जी जो थे उन्होंने केला खाकर छिलका कूड़ेदान में फेंका था नहीं, उन्होंने रास्ते पे फेंका था, इसलिए हम यहाँ पे ना लिखेंगे। ग, केले के छिलके पर पैर पड़ते ही लाला जी गिर पड़े थे, तो ये सही बात है, वो उसका पैर उसके जो केले का छिलका है उसके ऊपर पड़ता है तो वो गिर पड़ते हैं, तो यहाँ पे हाँ लिखना है। घ, लाला जी गिरकर हंसे थे नहीं, वो गिरकर दुख से भरा हुआ आवाज़ निकालते थे, हाय राम हाय राम।
तो ये जो हंसे थे वो स्टेटमेंट गलत है, वहाँ पे हम ना लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। क, लालाजी ने केला खाकर मुंह पिचकाया। थर्ड आर्म से नीचे गिरे लालाजी। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं 4, तो उसमें से जो फर्स्ट हुआ था वो आपको वहाँ पे नंबर 1 देना है, जो उसके बाद की जो घटना है वहाँ पे नंबर 2 देना है। उसी तरह से सही क्रम में उसको लिखना है। तो जो ग लिखा है वो वहाँ पे आपको नंबर 1 डालना है। ये घटना सबसे पहले हुई थी कि मिठाई और केला खाते थे लालाजी। उसके बाद यहाँ पे ख है, वहाँ पे आपको सेकंड नंबर डालना है। थर्ड आर्म से नीचे गिरे लालाजी। आपको एक चेंजेस करना है बच्चों, ये जो है सेकंड नंबर हमने यहाँ पे 1 नंबर डाला और इसको हमें सेकंड नंबर डालना है, इसको नहीं, इसको हम थर्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, सेकंड नंबर हमें इसको डालना है, लालाजी ने केला खाकर मुंह पिचकाया। यहाँ पे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आएगा धड़ आर्म से नीचे गिरे लालाजी। वो बाद में गिरते हैं, सबसे पहले मुंह पिचकाते हैं, इसलिए हम इसको थर्ड नंबर देंगे। और जो लास्ट है हाय राम निकला लालाजी के मुँह से, उसको हम 4 नंबर देंगे। तो आपको इस प्रकार से नंबर दे देना है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। मेक शॉर्ट सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1 बादाम, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बादाम से सेहत बनती है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसके ऊपर से आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बादाम से सेहत बनती है। ख केला, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हाथी को केला बहुत पसंद है। और लास्ट में फुल स्टॉप। मिठाई, लालाजी मिठाई खाते थे। और लास्ट में है छड़ी, लालाजी ने छड़ी उठाई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, आपको भी इस प्रकार से कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मूल्यपरक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया है। क्या आप केला खाकर उसका छिलका इधर उधर फेंकते हैं या तो कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं? छिलका इधर उधर फेंकने से नुकसान होते हैं, इसको बताइए। क्या क्या नुकसान होता है वो आपको इसमें बताना है। डू यू यूज़ अ डस्टबिन to discard the peel of a banana after eating, or do you throw it anywhere you place? What are the pitfalls of throwing the peel here and there? डिस्कस इन क्लास, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि अगर आप केले का छिलका इधर उधर फेंकते हैं या तो कूड़ेदान में फेंकते हैं, और ऐसा इस प्रकार से कहीं पे भी फेंक देने के नुकसान क्या होते हैं वो आपको इसमें डिस्कशन करना है। ये आपको अपने मित्रों के साथ या तो अपने पेरेंट्स के साथ करना है। सृजनात्मक गतिविधि है क्रिएटिव एक्टिविटी। हमें अपने घर के साथ साथ पास पड़ोस की सफाई कैसे करनी चाहिए, एक परियोजना तैयार करके कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो अभी सृजनात्मक गतिविधि है वहाँ पे हम कैंसिल लगा देते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ बच्चों के पिक्चर दिए हैं, ये बच्चे हैं वो हमारे आसपास यानी कि जो पास पड़ोस है या तो हमारे जो कुदरती वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए, सफाई रखने के लिए क्या कर रहे हैं उसके पिक्चर दिए हैं। ये फर्स्ट यहाँ पे लड़का दिया है, वो क्या कर रहा है, वो हमारे आसपास की जो जगह है उसको स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा है वो इकट्ठा कर रहा है। ये है वो रास्ता साफ कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है झाड़ू से। और ये लड़की है वो अपने पास जो खाली बोतल है वो डस्टबिन में डाल रही है। ये लड़की है वो पेड़ पौधे को पानी दे रही है और ये पेड़ पौधे उगा रही है। और ये लड़की है वो भी जो एक पौधा है वो लगा रही है। तो ये बात की है, आप छोटे से बच्चे हो, आपसे आप मानेंगे कि हमसे कुछ नहीं होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि आप इतने छोटे हो फिर भी आप देश की और ये हमारे जो आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों आज हमने पोएम नंबर 10 के बारे में सीखा। पोएम नंबर 10 और शब्दार्थ ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है तथा ये जो अभ्यास का क्वेश्चन है वो भी अपनी नोटबुक में लिख के कंप्लीट करना है। और साथ साथ ये जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है वो भी आपको लिख देनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।